हाय बच्चों, हमें अभी करना है मैथ्स में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है भैया ये लोकल क्या है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है। तो कुछ भी नहीं है। जब भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात होगी दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। वो फाइंड करनी है हमको कि किस पॉइंट पे ये हमको मैक्सिमा देगा, लोकल मैक्सिमा देगा, या किस पॉइंट पे हमारे को लोकल मिनिमा देगा। तो पता कर लेते हैं। हैव ए लुक, ध्यान से देखना है बच्चों। एफ एक्स इज इक्वल टू ये। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, स्टेप 1। तो मैंने आपको बताया हुआ है डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। किसी भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। एफ एक्स अगर मेरे पास है सपोज x1 से लेके x2 तक, और ये मान लेते हैं एफ टी डी टी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, क्या लिखूंगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो मुझे क्या मिलेगा उस पर ध्यान देना आप लोग। एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी इंटीग्रेशन। ये जो एफ टी था ना, टी हट जाएगा। अब जो भी यहाँ लिमिट है हम उसकी बात करेंगे। एफ एक्स टू, पहले अपर लिमिट यहाँ डाल दो, एफ एक्स टू फंक्शन है एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मुझे मिल जाएगा रूट एक्स साइन एक्स, ये मिल गया मुझे। तो एफ डैश एक्स जब भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो पुट करेंगे, ऑलवेज जीरो पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ एक्स के लिए जो लिमिट दिया गया है वो जीरो से ज़्यादा है और 5π/2 से कम है। तो एक्स यहाँ पे जीरो नहीं है, माइंड इट, एक्स यहाँ पे जीरो नहीं है। तो मैंने पढ़ा हुआ है ना, हम लोगों ने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि साइन कब कब जीरो होता है, 0 डिग्री पे या n पाई पे। तो n पाई n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं n1 लेता हूं तो मुझे पाई मिलेगा, n की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 पाई मिलेगा, n की वैल्यू 3 लेता हूं तो 3 पाई मिलेगा। लेकिन मुझे 3 पाई नहीं चाहिए, मेरे को 5π/2 से कम चाहिए, यानी कि 2.5 पाई इज माई लिमिट। तो हम लोग x की दो वैल्यू पर रुक जाएंगे, दैट मीन्स पाई एंड 2 पाई। अब आप एफ डैश एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करो, एफ डबल डैश एक्स निकालो, तो देखो ये आपको पॉजिटिव देता है या नेगेटिव देता है इन दिस टू वैल्यूज, पाई और 2 पाई। आप इसको चेक कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या मिलेगा 1/2 रूट एक्स साइन एक्स प्लस रूट एक्स कॉस एक्स। हम यहाँ पे वैल्यूज डाल के चेक करेंगे। पहले मैं पाई डाल के चेक कर लेता हूँ। पाई अगर मैं डालता हूँ तो ये तो जीरो हो गया, और कॉस पाई -1 नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं पाई की वैल्यू डालूँ तो एफ डैश एक्स बिकम्स नेगेटिव। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, मैंने चेक कर लिया है कि एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स कितने पे, एक्स इज इक्वल टू पाई पे नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है। कम, इसका क्या मतलब हुआ, एट एक्स इज इक्वल टू पाई द फंक्शन एफ एक्स हैज मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम बोल सकते हैं। सो लोकल मैक्सिमम एट पाई या लोकल मिनिमम एट 2 पाई। 2 पाई डाल के देख लेते हैं। 2 पाई डालेंगे तो मुझे मिलेगा साइन 0, और यहाँ 2 पाई डालूंगा तो मिलेगा पॉजिटिव। यस, ग्रेटर देन 0 एट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, दैट मीन्स एफ एक्स हैज मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है बच्चों, तो सी ऑप्शन हमारा आ रहा है कि लोकल मैक्सिमम एट पाई। हम यहाँ पाई की वैल्यू डालेंगे तो हमारे को लोकल मैक्सिमम मिलने वाला है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू आने वाली है, उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम एट पाई, एंड लोकल मिनिमम एट 2 पाई। मतलब अगर मैं यहाँ 2 पाई डाल दूं एक्स की वैल्यू तो मेरे को लोकल मिनिमम यानी कि एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है ना। मजेदार कॉन्सेप्ट, इसको प्लीज नोट कर लो बच्चों।
हाँ बच्चों, कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है कि भाई मैक्सिमम स्लोप को कैसे करेंगे, राइट। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, हमें क्या बोला गया है कि एट व्हाट पॉइंट द स्लोप ऑफ द कर्व इज मैक्सिमम, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम स्लोप। तो स्लोप को मैक्सिमम करना है, लेकिन ये स्लोप तो नहीं है, पहले हमें स्लोप तक जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो स्लोप मुझे मिल जाएगा m, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये मुझे मिल गया है स्लोप। इसको मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले मुझे फाइंड करनी पड़ेगी dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। पहले मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो dm बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा इस फंक्शन को, डी स्क्वायर एम अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा -6, यानी कि लेस देन 0। तो किसी भी पॉइंट पे जब कांस्टेंट नेगेटिव आ रहा है तो किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम ही होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे भी ये मैक्सिमम ही मिलेगा मुझे। तो x की वैल्यू मैं 1 यहाँ डालने जा रहा हूँ, सो आई कैन गेट y इज इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस 9 माइनस 27। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 माइनस 27 ये हो गया -15, यानी कि पॉइंट अगर मेरे पास हो जाए 1, -15 तो स्लोप मुझे मिल जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। पॉइंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम स्लोप, तो मैं वापस यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे x की वैल्यू में डालने वाला हूँ 1। तो -3 प्लस 6 प्लस 9, तो ये 12 हो गया। तो मैक्सिमम स्लोप जो आएगा हमारे पास वो 12 आएगा, दिस वन मैक्सिमम स्लोप। प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग। तो ये दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस पार्ट, डिफरेंशिएशन का पोर्शन हम लोग कर रहे हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम तो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, चाहे कोई भी एग्जाम हो। देखो जेई मेन 2018 में आया हुआ है, और ऑफ कोर्स सीबीएसई आईएससी में तो इंपॉर्टेंट है ही। सो हमारे को दिया गया इफ द कर्व्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, intersect each other at 90 degree, then the value of b is। तो बच्चों आपको तो मालूम है कि dy by dx फाइंड करेंगे हम लोग, स्लोप आएगा, फिर से dy by dx दूसरे कर्व के लिए करेंगे, दूसरे का स्लोप आएगा, दोनों का हम लोग कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज ऑलवेज -1। तो हम लोग का टारगेट है m1 m2 -1, इस चीज को ध्यान में रख के काम करना है। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 2y dy by dx is equal to 6। तो ये मेरे को मिल जाएगा dy by dx is equal to 3 by y। दिस इज द स्लोप 1। मैं इसको नाम दूंगा m1 is equal to 3 upon y, ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड m2 फ्रॉम द अदर वन। सो m2 क्या हो जाएगा मेरे पास, इसके लिए डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 18x प्लस 2by dy by dx is equal to 0। यहां से मेरे को मिल जाएगा 2by dy by dx is equal to -18x, ये मिल जाएगा मुझे। तो इस dy by dx को मैं m2 नाम दे रहा हूं, स्लोप 2 के लिए काम कर रहा हूं मैं। सो m2 मुझे मिल जाएगा -9x by upon by, दिस वन। अब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 तो आनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। सो 3 by y multiply minus 9x by by is equal to -1, ये होनी चाहिए, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ b क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात हमारे को फाइंड करनी है b की वैल्यू। तो यहां को सॉल्व कर लेते हैं, मेरे को मिल जाएगा माइनस माइनस कट, 27x is equal to by स्क्वायर। y स्क्वायर को तो मैं 6x लिख सकता हूं, ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन है, दैट मींस b into 6x, x और x गया तो ये हो जाएगा 2 3 और 9 3 से, तो b मेरे को मिल गया 9/2, ठीक है। I'm getting 9/2 स्ट्रेट अवे। तो कितना इजी क्वेश्चन है। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो
छोड़ना ही नहीं है, बहुत ईजी है, एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, if 20 meter of wire is available for fencing of a flower bed in the form of a circular sector। देखो सर्कुलर सेक्टर में सबको मालूम है क्या होता है, दिस इज द सर्कुलर सेक्टर, दिस वन। केक में से स्लाइस काटते हैं ना, दैट इज, या पिज्जा का शेप, सर्कुलर सेक्टर बोलते हैं उसको। देन द मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज, मैक्सिमम एरिया की बात करनी है हमारे को, ये थीटा हमारे को नहीं मालूम है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर थीटा होता है ना। किसी भी आर्क का जो लेंथ होता है, बाउंड्री लेंथ, वो आर थीटा होता है। तो 20 मीटर वायर की बात हो रही है, तो पेरीमीटर यहाँ पे 20 है, ये हो जाएगा 2r प्लस आर थीटा इज इक्वल टू 20, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। देन दी मैक्सिमम एरिया, एरिया की बात हो रही है, तो एरिया क्या होता है किसी भी सेक्टर के लिए, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2, दिस इज द एरिया ऑफ एनी सेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर एरिया, दिस वन। यहां से हम लोग थीटा को हटा सकते हैं, तो थीटा मेरे को मिल जाएगा 20 माइनस 2r अपॉन आर, यहाँ डाल देते हैं आर स्क्वायर बाई 2, 20 माइनस 2r अपॉन आर, दिस वन। सो एरिया इज व्हाट, 10r माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये मुझे मिल गया है। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ dA अपॉन dr, ये हो जाएगा 10 माइनस 2r दैट इज 0, तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, d स्क्वायर a अपॉन dr स्क्वायर, तो माइनस 2 लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि r इज इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास जो एरिया आएगा वो मैक्सिमम आने वाला है। तो एरिया वाले में जाऊंगा, मैं r की वैल्यू 5 डाल दूंगा, ठीक है बच्चों। r की वैल्यू अगर मैं 5 यहाँ डालता हूं तो मेरे को थीटा की वैल्यू आने वाली है, प्लीज कैलकुलेट करो, ठीक है बच्चों। r की वैल्यू 5 आ चुका है, यहाँ डाल देते हैं, तो ये 10 हो गया, 10 प्लस 5 थीटा इज इक्वल टू 20, दिस वन। सो 5 थीटा इज इक्वल टू 10, थीटा इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू 2 डिग्री है, यहाँ डाल देते हैं 2, r स्क्वायर, तो 5 r स्क्वायर 25 मिल जाएगा मुझे। सो 25 इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। देखो कितने इजी क्वेश्चन है बच्चों, तो बिल्कुल भी जेईई मेंस में घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस ताबड़तोड़ होनी चाहिए और अपने अंदर फायर को जिंदा रखना है बच्चों। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना ज्यादा मन लगा के प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपका तो ऑनली गॉड नोस, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो प्लीज।